वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ टॉक टू योर कोच डायरेक्टली। एक चीज़ के बारे में बात करता हूँ, सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं। क्यों ज़रूरी है लोगों के साथ एम्पैथाइज करना, नोइंग ऑब्जेक्टिवली वो सवाल है भी नहीं। दैट क्वेश्चन इन इटसेल्फ इज़ नॉट साइंटिफिक। तो दो ऑप्शंस हैं उसको जवाब देने के। सबसे पहला ऑप्शन है कि मैं उनको डायरेक्ट, ब्लंट और थोड़ा बहुत बदतमीज़ होकर के बोल दूं कि देखिए आप यहाँ गलत हैं, देखिए यू आर रॉन्ग, या ये सवाल तो बेकार है, ये क्या सवाल पूछ रहे हो आपके। जैसे लोग पूछते हैं कि स्पोर्ट रिडक्शन करना है, मान लो लातों से फ़ैट कम करना है, चेस्ट से फ़ैट कम करना है। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, इन जनरल सवाल होता है कि बेली से कम करना है और ये आर्म्स से उनको फ़ैट कम करना है। अगर साइंटिफिकली मैं देखूं ये सवाल सेंस नहीं बनाता। लेकिन क्या सेंस बनाता है और क्या नहीं बनाता, जब आप इंसानियत या इंसान से जब आप बात करते हो तो फिर आपको थोड़ा सा, मुझे एटलीस्ट ऐसे लगता है एज अ कोच, मैं थोड़ा सहज हो जाता हूँ। मैं सुनता हूँ पहले तो पूरी बात, पूरा सवाल सुनता हूँ, उनकी भावना समझने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा ऐसा नहीं है कि अगर मैं इनको समझाऊंगा कि साइंटिफिक नहीं है फिर भी परसिस्ट करेंगे, सेम सवाल फिर भी पूछेंगे। मुझसे नहीं पूछेंगे, किसी ऐसे से पूछेंगे जो क्लेम करेगा कि वो उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल और साइंटिफिक। बट ऐसे लोग हैं ना, लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, लोग बाबाओं के पास जाते हैं, लोग ऐसे मेथड्स में ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनका साइंस से दूर दूर का नाता नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास भीड़ तो है। दूसरा एक और तरीका है, और वो तरीका है कि मैं उनसे पहले पूरा सुनूं, समझूं कि वो किस तरफ से आ रहे हैं, उनका क्या गोल है, और फिर अगर उनके अंदर उतनी पेशेंस है कि वो अब मेरा जवाब सुनना चाहते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मेरे से वो सवाल पूछते हैं, आई नो इफ़ आई स्टार्ट टेलिंग देम कि उसका सॉल्यूशन क्या है, वो मेरी बात ही नहीं सुनेंगे। अगर सुनेंगे भी तो इस कान से इस कान से आवाज़ जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, समझ में नहीं आएगी। उस केस में तो मैं बोलता ही नहीं। उस केस में तो मैं बातें सुन लेता हूँ कि हाँ जी ठीक है आगे बढ़ो। प्लस जहाँ पे मुझे लगता है कि सामने वाला सुनने के लिए तैयार है कि अच्छा ठीक है सर, यू आर अ कोच, ये मेरा डाउट है, आप प्लीज़ बताइए। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और जब भी कोई ऐसा इंसान, चाहे वो मेल फीमेल बच्चा कोई भी आके मेरे से सवाल पूछता है, तब मैं थोड़ा सा एक्साइट हो जाता हूँ कि अच्छा ठीक है, लेट मी यूज़ माई नॉलेज एंड कन्वे द पॉइंट कि ये कैसे होता है, क्या ये पॉसिबल है, क्या वो करना सही है। बहुत बार पॉसिबल होता है बट वो इन लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। जैसे फैट लॉस या फिर वेट लॉस, अगर जल्दी करना है, 2 हफ्तों में 4 हफ्तों में अपना फैट गिराना है, बहुत बार फैट गिरता भी नहीं है, वेट गिरता है, वेट गिराना है, हाँ उसके तरीके हैं कि आप खाना छोड़ दीजिए, सिर्फ जूस या लिक्विड डाइट पे चले जाइए। मैं आपको बता सकता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप खाएंगे और आपका वज़न अगले कुछ हफ्तों में कम हो जाएगा। हो सकता है उसकी वजह से आप मे बी अगले 6 महीने में आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ, क्योंकि आपने अपना मेटाबॉलिज्म इतना किल कर दिया है। आपकी बॉडी का जो अंदर का सिस्टम है, जो आपके मेटाबॉलिज्म चलता है, आपका हार्ट हेल्थ है, आपकी जॉइंट हेल्थ है, आपकी बोन डेंसिटी है, आपके जॉइंट्स की स्टेबिलिटी है, जो काबिलियत आपके अंदर पहले थी बिना हाथ लगाए एक चेयर से उठ पाने की, बिना हाथ लगाए ग्राउंड से खड़े हो पाने की, 100 मीटर भागने की या 2 किलोमीटर जॉगिंग करने की, हो सकता है वो सारी काबिलियत आपके अंदर से चली जाए। लेकिन आप शीशे में देखेंगे अपने आप को तो आपको लगेगा कि हाँ भाई लूज़ तो किया है। हो सकता है आपकी स्किन लटक जाए, समझ रहे हो। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं, बट लोग चाहते हैं कि सर गिव अस अ क्रैश कोर्स। तो मैं नॉर्मली तो ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ, बट हाँ भरी पड़ी है दुनिया। मैं अपना पॉइंट भी लूज़ कर चुका हूँ एक्चुअली, मैं किस बारे में बात करने आ जाया था। बट हाँ, लास्ट में मैं यही बोलूँगा, भाई बहन अंकल आंटी मेरे दोस्त, मी बीइंग योर कोच से आप कितना बेनिफिट करोगे उसका एक एस्पेक्ट है कि मेरी नॉलेज, मेरी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है। उसमें एक दूसरा एस्पेक्ट आपको भी समझने की ज़रूरत है कि आपके सवालों का लेवल क्या है। क्या आप खुद इंटरेस्टेड हैं अपनी बॉडी को समझने के लिए? क्या आप खुद
जानना चाहते हैं, वो नॉलेज में आप इंटरेस्टेड हैं, हाउ डज योर बॉडी वर्क, हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर मूवमेंट, पर्टिकुलर एक्सरसाइज, पर्टिकुलर फूड आइटम, पर्टिकुलर मील, पर्टिकुलर रेस्ट साइकिल, how well your body recovers from a session, why you feel breathless after maybe running 50 meters. ये सारे सवाल हैं, बट क्या आप उनको जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, या आप सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि आपकी ड्रेस आपको फिट आ रही है नहीं, आपकी मे बी कोई नेक्स्ट वीकेंड कोई पार्टी है उसमें जाना है तो आपका वज़न 70 से 65 हो जाएगा या नहीं, या 100 से 90 हो जाएगा या नहीं एक हफ्ते के अंदर अंदर, क्या आप उन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं? या फिर आपके पास ढंग के सवाल हैं, आप जानना चाहते हो कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कैसे चेंज होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे काम करना पड़ता है आपकी बॉडी को चेंज करने के लिए। हाँ, ये तो था आइडियल सिनेरियो लेकिन आइडियल लाइफ में आप भी जानते हैं आइडियल लाइफ में कुछ होता नहीं है। तो डील विद द वर्ल्ड यू आर इन, आई एम ऑल्सो डीलिंग विद द वर्ल्ड वी ऑल आर इन। तो मेरी तरफ से एक सजेशन है आपके लिए कि अगर आप मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, फ़ायदा इन द सेंस कि आप जिस चीज़ के लिए मुझे पे करते हैं टू गेट यू द रिजल्ट्स यू वांट, प्लस इफ़ आई हैव सम नॉलेज, if I have all this experience, all this understanding of human physiology, human anatomy, human body overall, आप उसका बेनिफिट कैसे लेंगे जब आप मुझसे ढंग के सवाल पूछेंगे। अगर आपके पास सवाल अच्छे हैं तो ही मैं भी चैलेंज फील करूँगा कि अच्छा ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। हो सकता है मेरे पास इमीडिएट उसका जवाब हो सकता है उसका जवाब इमीडिएट ना हो, बट दैट इज़ ओके, लेट्स फिगर आउट। अगर मेरे पास वो जवाब है तो टेक इट फ्रॉम मी, आई विल टेल यू दैट कि व्हेन यू आस्क के सर मसल ग्रो होने के लिए हम इतने रैप रेंज में ही ट्रेन क्यों करते हैं, या अगर मुझे फैट लॉस करना है तो वाई आर वी गोइंग इन हायर रैप रेंजेस, मसल एंड्योरेंस क्या होती है, एंड्योरेंस की ट्रेनिंग क्या होती है, और आप अपनी बॉडी को समझ पाएंगे कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए इन पर्टिकुलर टू योर बॉडी आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसको कैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए फिट रखेंगे। ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है, इसी को बोलते हैं पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग, पर्सनलाइज्ड कोचिंग। तो जब आप ये सवाल मुझसे पूछेंगे तो आप खुद के लिए अपनी बॉडी को बेहतर समझ सकते हैं, और वो ही एक आइडियल गोल होना चाहिए ऑफ हायरिंग अ कोच, ऑफ हायरिंग अ ट्रेनर फॉर योर सेल्फ और योर किड्स और योर पेरेंट्स। जो आप मुझे पे करते हैं इतना अमाउंट, तो उसका बेनिफिट ये है कि आप ढंग के सवाल आपके अंदर एटलीस्ट आ पाएँ। तो जब मैं आपको कोई एक्सरसाइज या कोई रूटीन या कोई डाइट प्लान आपको दूंगा तो आपके पास उसका एक रीज़न होगा कि कोई भी पर्टिकुलर रूटीन मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 लीटर पानी दिन में पीना है, उसका मतलब आप समझ पाएंगे कि क्यों पीना है। उसके बाद मोटिवेशन वाला पार्ट ऑलमोस्ट वैनिश हो जाता है, फिर अंडरस्टैंडिंग काम आती है। जब ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होती है, फिर आपको बाहर से 4 लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आपके पेरेंट्स को, या आप एक अधेड़ उम्र के इंसान हैं तो आपके बच्चों को आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो चीज़ें करने के लिए जो मैं आपको गाइड करता हूँ। इफ़ यू नो द रीज़न कि मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द रूट कोर्स कि मैं वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज या पर्टिकुलर मील या पर्टिकुलर रूटीन या एक स्टेप गोल कि इतने स्टेप्स आप दिन में चलो, वो मैं क्यों दे रहा हूँ, जब आप उसका रीज़न समझ जाएंगे, और सिर्फ जब आप उसका रीज़न समझ जाएंगे तब ही वो करना आपके लिए ईजी हो जाता है। तो आज का रैंट यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टॉक टू योर कोच 101। बाय।